हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज एक और आपके साथ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, एक अपडेट है यूरोप की तरफ से, वो शेयर करूंगा। शेंगन एरिया को लेके एक अपडेट है आपके लिए। उसके बारे में आज बात करेंगे। ड्यू टू ओमिक्रॉन एक्चुअली वेरिएंट ऑफ कोविड, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने फिर से दोबारा जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो बढ़ा दी अपनी कंट्रीज़ में। पहले थोड़ा ईज़ था ट्रैवल के लिए, जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी इन नवंबर 2021 की बात करें, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ दिसंबर से जो ओमिक्रॉन है जो स्टार्ट हुआ है, तो तब से अभी तक जो है हमें सिर्फ और सिर्फ चेंजेस ही देखने को मिली हैं। क्या वो चेंजेस हैं, क्या वो अपडेट है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इट्स ऑल अबाउट द कोविड travel restrictions which is still in place, but there are some changes, there are some updates actually which you should know, which you should aware of before traveling. क्या वो updates हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि लास्ट 7 डेज़ में, पिछले 7 दिन की बात करें अगर, पूरे यूरोप की बात करता हूँ, 9.6 मिलियन प्लस केसेस जो ओमिक्रॉन के हैं वो आए हैं पूरे यूरोप में। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की कंट्री भी ऐड होती हैं और जो 26 कंट्रीज़ इन द यूरोप वो भी ऐड होती हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी कंट्री जिन्होंने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं कि हम नहीं एंटर करने देंगे। इवन जो हमारी नेबर वाली कंट्री, उनके सिटीजन्स को भी हम ऐड नहीं करने देंगे, एंटर नहीं करने देंगे अपनी कंट्री में। बट कंट्रीज़ लाइक स्वीडन, उन्होंने वही रूल्स रखे हैं जो पहले थे। पीपल कैन स्टिल एक्चुअली ट्रैवल, बट द इशू इज़ यू मस्ट हैव द 2 doses ऑफ द अप्रूव्ड वैक्सीन एक्चुअली, जो भी वहाँ पे एक्सेप्ट की जा रही है। कोई भी हो सकती है, वो फाइज़र हो या सिनेफॉर्म है, देन उसके बाद एस्ट्राजेनेका है ऑक्सफोर्ड की, बहुत सारी ऐसी वैक्सीन्स हैं। यू कैन हैव अ लुक एट इट कि कौन सी अप्रूव्ड वैक्सीन है जो स्वीडन एक्सेप्ट कर रहा है। सिर्फ वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स जो वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए रूल्स कोई ख़ास नहीं है, टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है और आपको क्वारंटीन होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्टिंग इन द सेंस जो 4th और 7th डे या 5th और 10th डे पे होती है, वो टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं। वो टेस्टिंग उन्होंने रिमूव कर दिया। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, दे आर स्टिल थिंकिंग कि अभी भी जो केस हैं और ज़्यादा आ सकते हैं उनकी कंट्री में। सो दे आर टेकिंग स्ट्रिक्ट मेजर्स कि उनकी कंट्री में दूसरी नेबर वाली कंट्रीज़ के सिटीजन ना आ सके। थर्ड कंट्री के जाने की तो बात ही बहुत दूर है अभी। ऐसे एक दूसरा अपडेट भी है। दूसरा अपडेट कौन सी कंट्री से है? नीदरलैंड्स है। नीदरलैंड्स ने भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दी हैं, लेकिन वही बात एक ही है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं ओनली देन आपके ऊपर ये चीज़ें लागू होती हैं कि आपको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है 4th डे या 8th डे। क्योंकि अभी बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं, अगर आप ऑन अराइवल पे भी, जहाँ पे कहीं पे भी आप जाते हो यूरोप में, ऑन अराइवल आपको टेस्ट होता है, नेगेटिव आ गया, नो इश्यूज़, आप अपने होटल में चले गए, घूमने चले गए, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपको 4th डे 7th डे अगर आप यू आर स्टेइंग मोर देन 3 days, यू विल हैव टू गो फॉर अ टेस्ट अगेन। बट मोस्टली अभी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, इस चीज़ को रिमूव कर रही हैं कि अगर आप एक बार टेस्ट करा लिया, आप नेगेटिव आ गए एयरपोर्ट पे, विच इज़ ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस की बात है। एक बंदा नेगेटिव आ गया है ऑन अराइवल, एयरपोर्ट पे टेस्ट हुआ है उसका, तो दोबारा टेस्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर वैक्सीनेटेड। ऑफ कोर्स वैक्सीन आपको बचाती है, ऑफ कोर्स वायरस से, वो लड़ती है वायरस से। जो भी वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स हैं, जो भी आप में से वैक्सीनेटेड हैं, आई एम प्लानिंग टू ट्रैवल, दे कैन गो हैड विद देयर प्लान। बिकॉज आगे आने वाले टाइम में हम क्या देखेंगे, यूरोप की कंट्रीज से हमें क्या देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं, इटली है, ग्रीस है, हंगरी है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि होपफुली स्प्रिंग तक, जब समर स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले, सिचुएशन ठीक हो जाएगी और वी विल वेलकम अ टूरिस्ट अगेन इन आवर कंट्री। विच मीन्स कि वैक्सीनेटेड पैसेंजर को प्रायोरिटी रहेगी। बिकॉज आप वैक्सीनेटेड हैं, देन यू कैन फाइट विद द वायरस। इफ़ यू आर अनवैक्सीनेटेड, यू मस्ट हैव अ COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट 48 hour prior to departure, 72 hour prior to departure, depends on the country where you're traveling to. बट अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो फिर आपके लिए जो
ये रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम होंगी इन फ्यूचर, दैट्स फॉर श्योर। सो और ऐसी कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्वे है, फिनलैंड है, दे एक्चुअली स्टिल taking these precautionary measures. Why? Obviously these COVID cases increasing, as I told you, 9.6 plus million cases. मतलब अगर इंडिया के हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो 96 लैक्स प्लस केसेस 7 दिन में आना पूरे यूरोप में चिंता का विषय तो है। सो लेट्स सी हाउ दे डील विद इट एंड होपफुली ये इसका एंड हो जाए। जैसा उन्होंने बोला कि स्प्रिंग तक शायद चांसेस हैं कि टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है फिर से दोबारा से प्री कोविड की जो थी उसकी बोल सकते हैं हम सिचुएशन थी प्री कोविड, जैसे उनकी इकोनॉमी थी टूरिस्ट आने की वजह से सारी यूरोपियन कंट्रीज़ की वैसी हो जाए। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट के ऊपर कि कब तक ये चलता है और कब तक लोगों में ये स्प्रेड होता है, कितनी फास्ट स्प्रेड होता है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। सो ये कुछ अपडेट था। सो आई थॉट कि आपके साथ शेयर कर दूं, आपको इसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या चल रहा है एक्चुअली। मेरे को रिसेंटली मैंने देखा तो न्यूज़ में, सो आई थॉट आई वुड बेटर टू शेयर विद यू। सो आपको किसी न किसी को इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए होगी, सो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी रहता है आपको यूरोप के बारे में, डू कमेंट बिलो ऑन दिस वीडियो। I would love to answer, but it does take some time to reply to your comment. I cannot reply straight away due to my work schedule as well. So, but definitely I'll get back to you. If you do have any question and query, you can WhatsApp me as well. Stay tuned, guys, and keep watching my videos, keep supporting me. And if you like this video, please do share with your friends and family members. Till then, God bless you all. Stay home, stay safe. We'll see you in next video with another update. Take care, guys.